आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चनों को। इसमें 40 क्वेश्चन हैं और हम लोग देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1789। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अर्थ है मध्यम वर्ग। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, कट्टरपंथी जोकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जोकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स क्लब की स्थापना की थी जो 1789 ईस्वी से 1794 ईस्वी के बीच किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था आतंक स्थापित करना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? नंबर 4, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1804 ईस्वी में। तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, होलोकास्ट किससे संबंधित है? होलोकास्ट जो है वह किस चीज से संबंधित है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें नरसंहार के लिए, लोगों को बिना किसी उद्देश्य से मारने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 8 डिग्री और 4 और इधर हो जाएगा 37 डिग्री और 6। तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हिमालय। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? इसमें हमारा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण में बहती है और इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? एक व्यक्ति द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन, धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लोगों द्वारा शासन। अब हम आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में ही लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था।
तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर। अब हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता हम लोग भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय हमारा कृषि है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो खर्च किए धन को हम लोग कहते हैं पूंजी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो यहाँ विनिर्माण, कृषि, सेवाएं या निर्माण, तो हम लोग यहाँ मानेंगे इसको कृषि को। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो भारत की साक्षरता दर है 74.4%। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, भारत में बेरोजगारी का डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? NSSO, RBI, SEBI, CSO। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, बेरोजगारी का डाटा कौन सा संगठन एकत्र करती है? तो NSSO। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें हमारा हो जाएगा 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य हमारा था कृषि उत्पादन को बढ़ाना। तो यहां हमारा हो जाएगा डी नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका में हमारा आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार समानता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 24 नंबर का बी नंबर, नवीकरणीय संसाधन। अब हम आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर हमारा है, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक हमारा था स्वास्तिक का चिन्ह, जो लाल, उसका निचला जो मैदान था वह लाल था और उसको सफ़ेद रंग में घेरा जाता था और वह चिन्ह हमारा था स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 26 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारत की 2 आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी और हिंदी, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा हिंदी, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से हिंदी भाषा जो है वह आधिकारिक भाषा भी आती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है आर्कडियूस फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, उसकी और उसकी पत्नी दोनों का हत्या हुआ था, और ये विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है क्योंकि ये लोग ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे और उन्हीं की हत्या हो जाती है। तो यही कारण था विश्व युद्ध होने का।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? तो मिट्टी की ऊपरी मिट्टी जो होती है वह सबसे उपजाऊ होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, भारत में कानूनों के क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो भारत में यहाँ 29 नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा इसका कार्यपालिका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ है हमारा कोयला है, बिजली है, बायोमास है और पवन है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये हमारा हो जाएगा बायोमास। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो 31 नंबर इसका हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका में है। अब हम आते हैं 32 नंबर। 32 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा गहन कृषि। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को गर्मियों में हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? तो 35 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों का। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, गरीबी रेखा क्या है? अब हम आते हैं गरीबी रेखा क्या है? तो गरीबी रेखा क्या है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। इसी से हम मानते हैं कि गरीबी रेखा क्या है। 37 नंबर अब हमारा आता है। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णमाचारी या पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन नहीं थे? तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का क्या मतलब था? तो रंगभेद का मतलब था वहाँ जाति से, ऊंची जाति और नीची जाति, और जो लोग थे वह काले और गोरे लोगों में वहाँ रंग से उन लोगों को बांटा जाता था। तो यहाँ पर हो जाएगा जाति। क्वेश्चन नंबर 39 में है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा
इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन हमारा आयोजित किया गया था कराची में। तो इस तरह से हम देखें कि ये क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान जिसके 40 क्वेश्चन थे, उन 40 क्वेश्चन का क्या आंसर होता है इसको हम लोग देख लिए। आगे और भी दूसरे विषय के बारे में जानने के लिए अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी नए अपडेट मिलते रहें।